महाशिवरात्रि के इस कहानी में छुपा है हमारे ब्रह्मांड और मन का रहस्य। जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का निर्माण शुरू किया तब उन्होंने आकाश गंगाएं, ग्रह, जीव, इंसान बनाए और इस सृष्टि का चक्र शुरू हुआ। वो अपनी बनाई सृष्टि को देखकर बहुत खुश थे, लेकिन जब शिव जी ने अपनी आंखें खोली और सृष्टि की तरफ देखा तब उन्हें हर स्तर पर दुख, दर्द, पीड़ा और संघर्ष नजर आया। यहाँ वहाँ कहीं पर थोड़ा बहुत सुख था, लेकिन लोग हर तरह के संघर्ष और पीड़ा से गुजर रहे थे। लेकिन जब शिव जी ने ब्रह्मा की तरफ देखा तो उन्हें अपने बनाए सृष्टि पर बहुत गर्व था। इस सृष्टि को देखने के लिए ब्रह्मा जी को अपनी 2 आंखें पर्याप्त नहीं मालूम हुई, इसलिए उन्होंने इस तरफ देखने के लिए एक और सिर बनाया, इस तरफ देखने के लिए और एक, पीछे की तरफ और एक, और इन चारों सर के ऊपर एक और सर बनाया, जिससे कि वो अपने गर्व का ताज पहन सके। लेकिन शिव जी इस सृष्टि को देखकर बहुत दुखी थे। जब शिव जी ने देखा कि इस दुख भरी सृष्टि को देखकर ब्रह्मा जी बड़े खुश हैं, तब उन्होंने गुस्से में आकर ब्रह्मा का 5वां सिर उड़ा दिया। तब ब्रह्मा जी ने पीड़ा में कहराते हुए शिव जी से कहा कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तब शिव जी ने उनसे पूछा, क्या आप अपनी बनाई सृष्टि पर शर्मिंदा नहीं है, या हर तरफ लोग पीड़ा, संघर्ष और दुख से गुजर रहे हैं। ये उनके मन में है। मन को किसने बनाया? मन को भी आपने ही बनाया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मन सिर्फ है, सृष्टि और मन का अपना कोई गुण नहीं है। लोग इसे जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। ना मैंने सुख को बनाया है और ना ही दुख को। ये लोगों के ऊपर है कि वो इससे कैसा गुजरते हैं। लोग मिली हर चीज़ से या तो सुख निर्मित कर सकते हैं या फिर दुख। इसके लिए वो पूरी तरह स्वतंत्र है। तब शिव जी ने सृष्टि के हर चीज़ को ध्यानपूर्वक देखा और उन्होंने अपने मन की प्रकृति को जानना चाहा और आंखें बंद कर ली, और वो अपने ही सृष्टि, अपने मन की प्रकृति को देखने लगे। जब उन्हें आत्मज्ञान हुआ तब उन्हें यह पता चला कि वास्तव में सृष्टि गुणहीन है। लोग जो बनना चाहे वो बन सकते हैं। हम इसे सुख में बदल सकते हैं या फिर दुख में, पीड़ा में बदल सकते हैं या फिर परमानंद में। यह हमारे ऊपर है। और इस रचना को देखकर शिव जी इतने आनंद में विभोर हो गए कि वो नाचने लगे। उनकी हर कोशिका नाचने लगी, और फिर एक नाचने की स्थिति में उन्हें ये रियलाइजेशन हुआ कि ये नाचना भी ज़रूरी नहीं है। फिर वो ध्यान की स्थिति में स्थिर बैठ गए, और ऐसा कहा जाता है कि आज महाशिवरात्रि के दिन उन्हें पूर्ण स्थिरता उपलब्ध हो गई।